हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में आपको हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता समाप्त हो चुका है। हम लोग जो है नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं। और जैन धर्म में हमने जो है पिछले वीडियो में आपको जो है महावीर स्वामी जी के बारे में जो है विस्तार से समझाया था, उनके जीवन के बारे में। अब जो है हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म की क्या मान्यताएँ हैं, जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे और जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं उनको बारे में समझेंगे। और लगभग जो है 1-2 वीडियो और जैन धर्म पे बनेगा, उसके बाद जो है जैन धर्म समाप्त हो जाएगा आपका। और जैन धर्म से जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन हैं हम आपको जो है पूरा का पूरा बता दे रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि जैन धर्म की क्या मान्यताएँ हैं। जैन धर्म जब कोई व्यक्ति अगर जैन धर्म को स्वीकार करता है या जैन धर्म को ग्रहण करता है तो उनकी क्या मान्यताएँ थी, क्या प्रतिबंध थे, क्या करना चाहिए था, उनका क्या किस पे विश्वास था जैन धर्म के मानने वाले लोगों पे, तो उसको मान्यता को हम लोग देखेंगे। तो जैन धर्म की मान्यताएं, उनका मान्यताएं थी कि अनिश्वरवादी, जैन धर्म के लोग जो है अनिश्वरवादी होते थे। वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर जैसी कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ नहीं है, ईश्वर को वो विश्वास नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे। आत्मवादी, जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो आत्मवादी होते हैं, मतलब आत्मा पे विश्वास करते हैं कि आत्मा होती है, उस पर विश्वास करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कर्मवाद पर विश्वास। कर्मवाद, वे लोग कर्म पर विश्वास करते थे, अपने जो है भाग्य पर विश्वास ना करके कर्म पर विश्वास करते थे वो लोग। और साथ ही साथ अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म की मान्यता, जो जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म की बहुत मान्यता है, मतलब उनको जो है पुनर्जन्म पे बहुत विश्वास है। अगर वैदिक कर्मकांडों की बात किया जाए तो वे वैदिक कर्मकांड के बहुत बड़े विरोधी थे। जैसे कि वैदिक सभ्यता में हमको पढ़ा चुके हैं, बलि प्रथा, सती प्रथा और बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, जो है यज्ञ और जो बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए थे, उन सब का जो है ये विरोध करते हैं। तो वही कह रहा है कि वैदिक कर्मकांड जो बलि प्रथा जैसी चीज़ें थी उनका वो बहुत बड़े विरोधी थे। अगला पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। वो लोग मूर्ति पूजा के भी जैन धर्म के लोग जो है बहुत बड़े विरोधी हैं। साथ ही साथ छुआछूत जैसी जो मान्यता थी, कुरीतियाँ थी, उसका भी वो लोग विरोध करते हैं। जैन धर्म में जो है छुआछूत जैसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। वो लोग जो है छुआछूत का बहुत बड़े विरोधी थे। जाति प्रथा, जो है जाति प्रथा का विरोध, वो लोग जो है जैन धर्म को मानने वाले लोग या जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं उनमें छुआछूत और मूर्ति पूजा, जाति प्रथा जैसी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इन सब के जो है वो लोग विरोधी थे। तो कह रहा है कि जैन धर्म की जो मुख्य रूप से जो मान्यताएं हैं, जो मानते थे, उन लोगों को विश्वास करते थे, वो लगभग निम्नवत है। इस पर आपको जो है ध्यान देना है। जैन धर्म की मान्यताओं के बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म के क्या त्रिरत्न थे। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है उसको हम देखेंगे यहाँ पे कि पहला है साम्यक ज्ञान। कहने का तात्पर्य है उनके जो 3 रत्न है, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण। तो साम्यक ज्ञान का जो तात्पर्य है शंका रहित ज्ञान, मतलब जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद जो ज्ञान दिया जाता है उसमें किसी प्रकार की कोई शंका न रहे, इसलिए जो है साम्यक ज्ञान, उनका 3 रत्न है। साम्यक ज्ञान का होता है शंका रहित ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जो आपको दिया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार के ज्ञान नहीं, शंका नहीं रहेगी आपको। और दूसरा अगर देखा जाए तो साम्यक दर्शन, कह रहा है कि तीर्थकर के उपदेशों का पालन करना। जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं उनके द्वारा जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है उनके उपदेशों का जो है आपको पालन करना होगा। तीसरा पॉइंट है साम्यक चरित्र या आचरण, यानी कि आप सुख व दुख में समान व्यवहार करना, अर्थात जिसका तात्पर्य है साम्यक चरित्र या साम्यक आचरण का तात्पर्य है कि आप सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति, दोनों में आपको जो है समान व्यवहार करना चाहिए। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। उसमें हम देखेंगे जैन धर्म की संगीतियाँ। जो जैन धर्म के 2 सम्मेलन हुए थे, या कह लीजिए 2 संगीतियाँ हुई थी, जिनके द्वारा
दूर दूर से जो भी जैन धर्म के अनुयायी थे वो आए और उस सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। तो 2 संगीतियाँ हुई थी। पूछता है एग्जाम में कि जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, तो 2 संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। पूछता है कि जो प्रथम संगीति हुई थी जैन धर्म की वो कहाँ पर हुई थी, तो वो पाटलिपुत्र जो बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और उस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो थे स्थूलभद्र। जो पहली संगीति जो सम्मेलन हुआ उसके 2 अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। और उस समय जो पाटलिपुत्र के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। और उसमें हुआ क्या था कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है अंग की रचना हुई थी। वहाँ पर जो 12 अंग है, जैन धर्म में जो 12 अंग है उसकी रचना की गई थी। और उसी समय जो है जैन धर्म में आपस में जो है फूट पड़ने के कारण जो है जैन धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था। और जैन धर्म जो है एक पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो खुद स्थूलभद्र जी थे और दिगंबर के जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे। ये दोनों लोगों ने जो है अपने अपने हिसाब से जो है अपने अनुयायियों को लेके चलने लगे और जैन धर्म जो है पहली संगीति में जो है 2 भागों में विभक्त हो गया। और यही कारण रहा कि जैन धर्म का जो है जो विभाजन होने के कारण जो है जैन धर्म बहुत दिनों तक जो है अस्थायी नहीं रहा और टिक नहीं पाया वो। और इसका जो अस्तित्व है धीरे धीरे कम होने लगा। और आज की डेट में देखा जाए तो जैन धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। और अगर दूसरा देखा जाए द्वितीय संगीति की बात किया जाए तो द्वितीय संगीति जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में पड़ता है। वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था और गुजरात में पड़ता है। उस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो देवर्धि क्षमा श्रवण थे। उनका नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण। उस समय उनकी अध्यक्षता किए थे और उसी में जो है आगम की रचना हुई थी। जो दूसरी जैन समिति हुई थी वो उसमें जो है आगम की रचना हुई थी। और जो अंग 12 उपांग और ऐसे ही सूत्र हैं कई, उनकी रचना की गई थी। और उनकी रचना जो है प्राकृत भाषा में हुई थी। और उस समय कौन शासक थे अभी तक उसके बारे में ज्ञात नहीं है। तो इसलिए जो है हमसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ थी, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, कहाँ पर प्रथम संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पर द्वितीय संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। आपसे जो है यही इम्पॉर्टेंट है, यही आपसे सिर्फ पूछेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा।